64 करोड़ का हो गया है। तो फिर आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वो है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। आइए अब इसके हम चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार मोमेंटम दिखाया। देखिए लगातार स्टॉक चलता जा रहा है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर ने पता होगा कि हमने 9-10 रुपीज के आसपास इस स्टॉक को डिस्कस किया था और अभी ऑलरेडी इसने जो हाई लगाया है 26 के आसपास लगाया, लगभग इसने 3 टाइम्स रिटर्न ऑलरेडी दे दिए। स्टॉक में काफी अच्छा मूव हुआ, फिर से इसमें मोमेंटम आया है और स्टॉक पिछले कई दिनों से इसमें अच्छा मूव आया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब हमें चार्ट्स में अभी क्या दिखाई दे रहा है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छा लगा, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न क्यों आ सकते हैं। देखिए मैंने आपको इसके नंबर्स तो बता दिए, नंबर्स तो काफी शानदार है। अब टेक्निकली चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं और हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म का मतलब होगा कम से कम 1 to 2 ईयर्स का मतलब है लॉन्ग टर्म। तो अगर हम 1 to 2 ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए उस समय डेली चार्ट से काम नहीं होगा, हमें इसका मंथली चार्ट देखना पड़ेगा, उससे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैं आपको सीधे मंथली चार्ट पर ले चलता हूँ जहां पर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए ये चार्ट आप देख रहे हैं, आप मिष्ठान फूड्स का आप मंथली चार्ट देख रहे हो। मंथली चार्ट पर आप ध्यान से देखिए चीजें क्या क्या दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करने का, लगातार राइजिंग वॉल्यूम हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार राइजिंग वॉल्यूम हो रहे हैं, जो कि प्राइस में भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ वॉल्यूम्स में भी दिखाई दे रहा है। तो लगातार इसमें बाइंग चल रही है, इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग इसमें हो रही है। अब स्टॉक में अब क्या हो सकता है, देखिए स्टॉक में जब इतने बड़े वॉल्यूम से बाइंग हो रही है तो ये जो बायर्स हैं, ये छोटे मोटे बायर्स हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत बार डिलीवरी वॉल्यूम्स दिखाए हैं। जब इस तरह की बाइंग होती है तो बड़े प्लेयर एंट्री लेते हैं, क्योंकि जब छोटे रिटेलर जब ट्रेडिंग करते हैं तो इस टाइप का इन्वेस्टिंग होती है। लेकिन जब बड़े प्लेयर आ जाते हैं तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स बाहर दिखाई देने लगे, आपको डिलीवरी क्वांटिटी आसानी से बढ़ जाएगी, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए अब इसमें ऑलरेडी मोमेंटम, काफी बड़ा मोमेंटम तो इसमें ऑलरेडी लास्ट के कुछ दिनों में आ चुका है। तो ऐसे स्टॉक में अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरे स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से एंट्री ली जाती है, वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं। एक बार वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए अब इसमें क्या है, अब आप देखिए इसमें हम कुछ ड्रॉ करते हैं। आपको देखिए स्टॉक को हम देखिए, स्टॉक को ये हमने एक जोन ड्रॉ किया है, यहाँ पर हम एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या जोन है इसकी हम बात करें। देखिए होता क्या है एक्चुअली, स्टॉक को देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, स्टॉक नीचे आया, फिर इसने ये जनवरी 2022 में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की थी, ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन अब देखिए इसने फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जी हाँ, फाइनली इसको ब्रेक कर दिया है। फरवरी महीना आते ही इसने ऑलरेडी इसमें इसकी ऑलरेडी जो पुराना रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कब का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये 2019 का है। जी हाँ, 2019 का रेजिस्टेंस है, करीब 5 साल पुराना रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेक कर दिया। उसके ऊपर आराम से अभी ट्रेड कर रहा है ये। इसमें क्या था, देखिए यहाँ पर एक बॉटम ये बनाता है, एक बॉटम ये बनाता है, इसको आप डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बोल सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली देखिए इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो अब इस तरह के स्टॉक जहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव आ चुका है, तो उसमें किस तरीके से एंट्री बनती है उसकी बात हम करें। देखिए जैसे मैंने अभी एक ड्रॉ किया था यहाँ पर, अभी मैंने एक यहाँ पर जोन ड्रॉ किया था, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने एक जोन ड्रॉ किया था। अभी इसमें क्या हो सकता है ना, स्टॉक क्या क्या चीजें कर सकता है। स्टॉक या तो ये हो सकता है कि स्टॉक लगातार ऊपर चलता चला जाए, तो इसके लिए पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट जो है इसका ये करीब 35-36 के आसपास हो जाएगा। या क्या हो सकता है, जैसा कि 90% स्टॉक्स में होता है, क्या होता है, स्टॉक फिर से रिटेस्ट करने के लिए नीचे इसी जोन के आसपास आता है, फिर रिवर्सल दिखाता है, फिर इसमें एंट्री के मौके बनते हैं। फर्स्ट एंट्री इसमें यहाँ बनती है इस जगह पर, और सेकंड एंट्री जब ये वाली कैंडल ब्रेक होती है, या इसका जो ऊपर से जहां से इसने रिवर्सल दिखाया था वहां से ब्रेक होता है, स्विंग हाई जो ब्रेक होता है, उसके बाद इसमें एंट्री बनती है। तो इसमें इस तरीके से एंट्री ली जाती है। अभी वेट करना होगा थोड़ा सा, अगर मैं भी एंट्री लूंगा तो अभी वेट करूंगा, देखूंगा कि मंथली कैंडल जो है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हो रही है। जी हाँ, एक बात ध्यान रखना, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी मंथ जो है वो क्लोज नहीं हुआ, मंथ स्टार्ट हुआ है। तो हमें मंथली कैंडल भी देखनी है कि ये क्या इस मंथ के इस जो जोन है, ये वाला जो जोन है इसके ऊपर क्लोज कर रही है, इस जोन के ऊपर, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि देखिए अगर इसने इस जोन के ऊपर होल्ड कर लिया तो ये यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप आराम से, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, मान लीजिए हम ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको आप इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर लगाइए, तो देखिए आराम से 35-36 तक के टारगेट तो अभी निकल के आ रहे हैं। और एक बार इसने ये वाला जोन ब्रेक कर दिया, जो इसका ये वाला जो हाई है ये ब्रेक कर दिया, तो फिर ये नए जोन में प्रवेश कर जाएगा और वहां से और भी बड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिर से स्टॉक वापस आ जाए, ये स्टॉक फिर से वापस आ जाए, या फिर से रेजिस्टेंस फेस कर लो, फिर से नीचे आ जाए। तो इसलिए हमें सब चीजों को पहले ध्यान में रखना होगा, स्टॉक के मूवमेंट को वॉच करना होगा। जी हाँ, ध्यान रखिए, स्टॉक के मूवमेंट को वॉच करना होगा। अगर हमने एक चीज और देख लीजिए,
इसमें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपके एंट्री लेवल यहाँ लिख के दिखाना है। दूसरा इसमें स्टॉप लॉस भी कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए कि स्टॉक में हमने इस जगह एंट्री ली, हमने यहाँ एंट्री ले ली, स्टॉक में इस जगह एंट्री ले ली, तो जो इस कैंडल के नीचे का तो ये जो फरवरी महीने का जो लो होगा इसको मैं अपना स्टॉप लॉस मान के चलूंगा। जी हाँ, याद रखिए फरवरी महीने का जो मेरा लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद में सपोज ये कई बार क्या होता है कि स्टॉक आपका छोटा स्टॉप लॉस खा के फिर से ऊपर निकल लेता है, तो फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा, इसको वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि इस स्टॉक ने रीजन आपको पता लग गया, इस स्टॉक ने मंथली चार्ट्स पर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में मुझे देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक। अगर दूसरा स्टॉक है, देखिए उसका नाम क्या है, HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये दूसरा स्टॉक है, इसको हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था और अभी डिस्कस करने का रीजन क्या वो देख रहे हैं। देखिए हम डेली चार्ट देख रहे हैं और देख रहे हैं स्टॉक में काफी अच्छा मूव है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है डेली चार्ट पर। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 1 to 2 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर डेली चार्ट से चीजें सॉल्व नहीं होंगी, मुझे मंथली चार्ट यहाँ देखना होगा। मैं इसको मंथली चार्ट पर लगा देता हूँ, वहां से आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए जब हमने कुछ टाइम पहले इस स्टॉक को डिस्कस किया था, आपको याद होगा जब हमने कुछ टाइम पहले स्टॉक डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो देखिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपको ये कहा था कि ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। देखिए स्टॉक का ये रेजिस्टेंस जोन है और देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर ये फरवरी 2011 जी हाँ, आप देख सकते हैं कि 2011 में यहाँ पर आया था और अभी देखिए फिर से आने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वो जनवरी से पहले की बात है। आप देख सकते हैं कि जनवरी महीने में इस स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया। जी हाँ, इस स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया 2024 में। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स का इसमें ब्रेकआउट आया था। फिर मैंने उसके बाद कहा था हमें ये भी देखना होगा कि ये ब्रेकआउट होल्ड करता है नहीं करता, सस्टेन करता है नहीं करता, और फिर जब ये रिटेस्ट करने आएगा तब इसमें एंट्री के अच्छे मौके बनते हैं। देखिए इसको यहाँ पर इस जगह रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेक किया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आते हैं कि यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए इस महीने में नीचे आया, लेकिन फिर से वहां पर बाइंग आ गई है। जी हाँ, फिर से यहाँ पर बाइंग आ गई है, तो इस स्टॉक में काफी अच्छे खरीदारी के मौके बनते हैं। तो ये स्टॉक मुझे करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त वॉल्यूम, कितनी जबरदस्त खरीदारी इसमें चल रही है। स्टॉक रिटेस्ट करके होल्ड करा, हमें देखना है कि ये जो इस महीने कैंडल ये होल्ड करती है नहीं करती, इसको बहुत इसमें रखना पड़ेगा। लेकिन जो ये जोन बना हुआ है परफेक्ट बाइंग जोन मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये इसके नीचे मंथली क्लोज कर दीजिए, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे अगर क्लोज कर देगा तो ये जो ब्रेकआउट है फेल हो सकता है। जी हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट तो एक दिन होना ही है, अभी नहीं होगा। अगर ये अभी नहीं होगा तो बाद में होगा। तो ये स्टॉक भी ऐसा है जो मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा और यहाँ से अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में किस तरह की खरीदारी चल रही है, किस तरह की डिलीवरी ली जा रही है। उसके लिए मैं आपको एक बार टेबल्स में ले चलता हूँ। एक बार टेबल में चलते हैं, देखिए ये चीजें मिस मत कीजिएगा। देखिए ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये जनवरी महीने की कैंडल है। आप देखेंगे जनवरी महीने में किस तरह की बाइंग इस स्टॉक में हुई है। मैं आपको एक महीने का दिखा रहा हूँ, बाकी आप पूरे महीने का जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले कई महीनों से इसमें लगातार बाइंग आ रही है। मैं आपको एक बार टेबल में ले चलता हूँ। देखिए ये जो हम डाटा देख रहे हैं ना, ये एससीसी का लास्ट 3 ईयर क्वांटिटी लिखी हुई आती है। अब आप देखिए किस तरह की नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक्स में लैक्स में बाइंग होती है, जो डिलीवरी ली जाती है लैक्स में आती है, 86 लैक्स 68 लैक्स। लेकिन आप देखेंगे मैं खाली आपको जनवरी महीने का दिखा रहा हूँ, पिछले महीने का जाकर देख सकते हैं। अगर आप जनवरी महीने का देखें, देखिए किस तरह की डिलीवरी इसमें ली जा रही है, जो कि फरवरी में भी कंटिन्यू है, जो कि देखिए फरवरी में भी कंटिन्यू है। 3 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, आज भी देखिए 2 करोड़ 67 लाख शेयर की डिलीवरी ली गई है, क्योंकि स्टॉक क्या है ब्रेकआउट दे चुका है। तो जब ब्रेकआउट स्टॉक दे देता है तो वहां पर नई बाइंग भी आ जाती है। और जनवरी महीने में आप देखिए 5 करोड़ 57 लैक्स, 4 करोड़ 59 लैक्स, 3 करोड़ 25 लैक्स, 3 करोड़ 73 लैक्स। देखिए कितनी बड़ी बड़ी डिलीवरी ली गई बीच में। 5 करोड़ 70 लैक्स, 2 करोड़ 31 लैक्स। तो ये क्या है, देखिए ये यहाँ पर कोई बाइंग कर रहा है। देखिए जब रिटेलर होते हैं तो डिलीवरी की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन जब डिलीवरी बड़ी बड़ी ली जा रही है तो मतलब कोई बड़े प्लेयर उसमें एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हमें प्राइस में भी दिखाई दे रहा है। देखिए प्राइस में भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जो बायर है वो हायर प्राइस देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हमें प्राइस में भी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है, डिलीवरी में दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी इस मंथ में ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर होल्ड करता है कि नहीं करता। अब एक टारगेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं टारगेट निकालूं यहाँ से इसका, तो ये मैंने देखिए एक यहाँ पर ये मैंने एक प्राइस मार्क कर दिया। इस प्राइस को अगर मैं कॉपी करके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ले जाऊं
तो ये टेक्निकल टारगेट जो निकल के आ रहे हैं इसके 80 रुपीज के आसपास निकल, जी हाँ 80 रुपीज के आसपास ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। और अगर एक बार अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा तो फिर ये नई टेरिटरी, नई जोन में प्रवेश कर जाएगा, वहां से और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इमीडिएट जो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहे हैं वो मुझे निकल के आ रहे हैं इसमें 70 रुपीज और फिर 80 रुपीज, जी हाँ 70 रुपीज और फिर 80 रुपीज। क्यों मैं 70-80 रुपीज बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बार ना ये वाला जो जोन है ना, ये जोन भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार जब स्टॉक वहां पर जाए तो अगला स्टॉक है ये हम सबका फेवरेट स्टॉक रहा हुआ है एक जमाने में, ये है यस बैंक। देखिए यस बैंक में क्या हो रहा है एक बार आप देख लीजिए, खुद से एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कैंडल देखिए, डेली चार्ट, ये कौन सा चार्ट देख रहे हैं आप, डेली चार्ट देख रहे हैं। और आप ये जो कैंडल है ये है 6 फरवरी की, देखिए ये वाली कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए 6 की, 7 की और फिर 8, 9 की। देखिए लगातार इसमें बाइंग हो रही है। कैंडल बहुत ही ऐसी बड़ी कैंडल तो आप देखिए पिछले कुछ महीनों में कभी दिखाई भी नहीं दी होंगी आपको। जितने बड़े कैंडल दिखाई दिया आप कहेंगे सर बड़ी कैंडल से क्या है, बड़ी कैंडल से एक तो प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, दिखाई दे रही है। और एक चीज में और हो रही है, एक चीज में क्या हो रही है, ये आप यहाँ वॉल्यूम देखिए, इस तरह के वॉल्यूम्स तो आपको मुझे लगता नहीं कि पिछले 1 साल में कभी दिखाई दिए थे। इस तरह के वॉल्यूम जो वॉल्यूम हो रहे हैं बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। ये मैं आपको अभी पहले मंथली चार्ट पे दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी डिलीवरी क्वांटिटी दिखाऊंगा। आप डिलीवरी क्वांटिटी देख के आप हैरान रह जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे कि इतनी बड़ी डिलीवरी ली जा रही है। वो प्राइस में दिखाई दे रहा है, वो वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है और डिलीवरी में दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 1 to 2 ईयर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी पहले एक बार मंथली चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये यस बैंक का मंथली चार्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार नवंबर 2023 से स्टॉक में मूव आया है, वो आपको प्राइस में दिखाई दे रहा है। लगातार राइजिंग वॉल्यूम चल रहे हैं, मतलब पिछले कुछ टाइम से लगातार राइजिंग वॉल्यूम चल रहे हैं, वो आपको प्राइस में दिखाई दे रहे हैं, वो नीचे वॉल्यूम में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी एक प्रॉब्लम समझिए, स्टॉक लगातार 4 महीने से ऊपर चल रहा है और अभी स्टॉक जिन लेवल्स के आसपास आ गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब हमने एक यस बैंक का वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी कहा था कि देखिए इसमें जो ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और आज स्टॉक इन्हीं लेवल से टकराकर वापस आया। देखिए स्टॉक इन्हीं लेवल से टकराकर आज वापस आया। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये देखिए ये स्टॉक आज कहां से वापस आया, देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है और स्टॉक देखिए इसी रेजिस्टेंस जोन से टकराकर आज फिर से नीचे आया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि देखिए इसमें अब एंट्री के 2 तरीके के मौके बन सकते हैं। एक बार तो क्या होता है, जैसे पहले इस रेजिस्टेंस जोन को ये हिट करके नीचे आया था, फिर से नीचे आ सकता है और फिर से नीचे आने पर फिर से अपने इसी जोन में, देखिए ये जोन है अपना, इस जोन में आ सकता है, इस जोन में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, मुझे इस जोन के लेवल लिख के दिखाने कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्या है, अब इसमें एंट्री के 2 मौके बन सकते हैं। या तो ये इस जोन के ऊपर निकल के ब्रेकआउट दे, पहली एंट्री में भाग लूंगा, फर्स्ट एंट्री में भाग लूंगा। सेकंड एंट्री कब ले सकता हूँ, जब ये फिर से रिटेस्ट करने इस जोन पर आएगा। जी हाँ, जब फिर से रिटेस्ट करने आएगा सेकंड एंट्री वहां बनती है, लेकिन रिटेस्ट का जो रिवर्सल होगा तब बनती है। तीसरी एंट्री कब बनती है, जब ये इस जो स्विंग हाई था इसको ब्रेक करेगा तब मेरी तीसरी एंट्री बनती है। और मान लीजिए सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट जो इसने दिया है ये ब्रेकआउट ना होके ये रेजिस्टेंस जोन पर ब्रेकआउट ना दे और फिर से ये रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ जाए, तो मैं इस जोन पे आने का वेट करूंगा। ये जोन है यहाँ आने का वेट करूंगा और धीरे धीरे करके स्टैगर्ड बाइंग करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर से रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से नीचे आ जाए। तो इस तरह की एंट्री इसमें बनती है। तो इसमें आपको ये लेवल्स मुझे लिख के दिखाना है। और अगर देखिए अगर अभी ये इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो जो इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। जो टारगेट इसके निकल के आएंगे, अगर हम यहाँ से इस लेवल की हाइट ना एक बार मेजर कर लें यहाँ तक, और इसको अगर हम इस जोन के ऊपर यहाँ रख दें, इस जोन के ऊपर अगर मैं यहाँ रख दूं तो करीब करीब देखिए ये 50 रुपीज तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट हो जाएगा 40 का, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 40 का, उसके बाद ये 50 रुपीज तक के टारगेट ये दिखा सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म में। लेकिन जो कंडीशंस है वो मैंने आपको दिखा दी। कंडीशंस इसमें क्या है, ये 33 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, क्लोज नहीं करना नीचे आता है तो हमें इस लेवल पर, ये लेवल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है कि इसका जोन क्या होगा। उसके नीचे जाएगा तो फिर मैं एक बार इसको इग्नोर कर दूंगा। देखिए उसके नीचे चला गया तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे और फिर से रिव्यू कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक आ जाएगी। तो क्या होगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा।